नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है हाइपोमैग्नीसीमिया। जब सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे होती है तो उसे हाइपोमैग्नीसीमिया बोला जाता है। हालांकि कई लिटरेचर सीरम मैग्नीशियम की लोअर नॉर्मल लिमिट 1.5 या 1.46 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कंसिडर करते हैं। सिम्टोमेटिक हाइपोमैग्नीसीमिया सीरम मैग्नीशियम लेवल जब 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे होती है तभी होते हैं। डाइट से एवरेजली 380 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम आता है और अप्रोक्सीमेटली 20 मिलीग्राम बाइल से एक्सक्रीट होता है। इसमें से 100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आता है। टोटल बॉडी मैग्नीशियम में से कुछ ही पार्ट ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है और मेजॉरिटी मैग्नीशियम टिश्यूज में स्टोर होता है। टोटल बॉडी मैग्नीशियम अप्रोक्सीमेटली 24,000 मिलीग्राम होता है, जिसमें से मेजॉरिटी मसल्स, बोन्स और ब्रेन में स्टोर होता है। सीरम मैग्नीशियम की लेवल नॉर्मल रेंज में रखने के लिए स्टोर्ड और ब्लड स्ट्रीम के मैग्नीशियम में एक्सचेंज होते रहता है। मैग्नीशियम मेनली किडनी से एक्सक्रीट होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीग्राम पर डे होता है। चलिए हाइपोमैग्नीसीमिया के कॉजेज को समझते हैं। मैग्नीशियम का डाइटरी इंटेक कम होने से हाइपोमैग्नीसीमिया स्टारवेशन, अल्कोहल डिपेंडेंस और टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के केसेस में हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मैग्नीशियम का लॉस बढ़ के हाइपोमैग्नीसीमिया, डायरिया, वोमिटिंग, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिस्टुलास और ऑस्टोमेज में हो सकता है। समटाइम्स हाइपोमैग्नीसीमिया विद सेकेंडरी हाइपोकैल्सीमिया जैसे जीनेटिक डिसऑर्डर्स में मैग्नीशियम का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस बढ़ सकता है। मैग्नीशियम का रीनल एक्सक्रीशन बढ़ के हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। ड्रग्स जैसे डाययूरेटिक्स लाइक लूप डाययूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स जैसे मैनिटॉल और लॉन्ग टर्म यूज में थायजाइड्स, एंटीमाइक्रोबियल्स जैसे एम्फोटेरिसिन बी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फोस्कारनेट एट्सेट्रा, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स जैसे सिस्प्लाटिन, सेटुक्सिमैब एट्सेट्रा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे टेक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन एट्सेट्रा और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे पेंटोप्राजोल से हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है। इथेनॉल के रेगुलर कंजम्पशन से भी मैग्नीशियम एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। हाइपरकैल्सीमिया, क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वॉल्यूम एक्सपेंशन, प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में भी मैग्नीशियम एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। रिकवरी फेज ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस में पॉलीयूरिया के कारण मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। हाइपोमैग्नीसीमिया का बॉडी के सभी सिस्टम्स पे इफेक्ट होता है, लेकिन पिक्यूलियरली न्यूरोमस्कुलर और कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स में मस्कुलर वीकनेस, पैरेस्थेशियाज, ट्रेमर्स, सीजर्स, टिटेनी और निस्टैग्मस कॉमन होते हैं। हाइपोमैग्नीसीमिया का मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर फीचर होता है नॉन स्पेसिफिक टी वेव चेंजेस। समटाइम एवरी कॉम्प्लेक्स में टी वेव मॉर्फोलॉजी चेंज होती रहती है। इसे रिपोलराइजेशन अल्टरेंस और टी वेव अल्टरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट कॉमन फीचर होता है अपीयरेंस ऑफ यू वेव। क्यूटी इंटरवल या फिर जिन केसेस में टी वेव डिसअपियर होके यू वेव अपीयर होती है, ऐसे केसेस में क्यू यू इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। वीपीसीज माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया के साथ हो सकते हैं, लेकिन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया के साथ अपीयर होते हैं। हाइपोकैलेमिया की तरह हाइपोमैग्नीसीमिया में भी डिजिटलिस टॉक्सिसिटी एनहांस हो जाती है। हाइपोमैग्नीसीमिया फ्रीक्वेंटली हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है। इन एबनॉर्मलिटीज के क्लिनिकल फीचर भी प्रीडोमिनेट कर सकते हैं। हाइपोमैग्नीसीमिया की ट्रीटमेंट का प्राइमरी अप्रोच होता है मैग्नीशियम सप्लीमेंट। मैग्नीशियम ओरली मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ग्लूकोनेट जैसे सॉल्ट के फॉर्म में दे सकते हैं।
सीवियर केसेस में मैग्नीशियम सप्लीमेंट इंट्रावेनस रूट से दिए जाते हैं। आईवी मैग्नीशियम सल्फेट कॉमनली यूज होता है। एवरी 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट में 98 मिलीग्राम एलिमेंटल मैग्नीशियम होता है। हाइपोमैग्नीसीमिया की ट्रीटमेंट का सेकंड अप्रोच होता है मैग्नीशियम का किडनी से एक्सक्रीशन कम करना। ये मैग्नीशियम स्पेरिंग ड्रग्स से किया जा सकता है। पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स जैसे अमीलोराइड, स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्रायमटेरिन के साथ ये अचीव हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।